बहुरी मुनि नहीं भवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बुलाई। राधे राधे बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि हिमाचल राज्य के वहाँ महादेव जी की बारात को भोजन के लिए बैठाया गया है। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी हैं, चतुर्रसोई परोसने लगे हैं। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी हैं। सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर से गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगे। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिम्मान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया था। तो चलिए बंधुओं, आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं गोस्वामी जी हमें और क्या बताते हैं। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सब ही जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारे, सुभग सुमंगल गावहि नारी। गोस्वामी जी कहते हैं, सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन वरनी विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटि हूँ वदन बखानी। बहुरी मुनि से न उमा बुलाई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, वरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधु करो तहाँ।
जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी कहते नहीं बनता। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहीं गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यौ शंभु भवानी, को सुन संशय करे जनी, सूर्यनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जी हाँ बंधुओं, इस पाठ में हमने इससे पहले भी बात किया है कि ये जो राम कथा है सिर्फ एक राम कथा नहीं है, अनंत कोटि राम कथाएं हैं और अनादिकाल से भगवान की लीलाएं होती आ रही हैं। तो कल्प भेद से कब कौन गणेश बनता है, कब कौन ब्रह्मा बनता है, ये सब कल्प भेद से अलग अलग होते हैं। और जिस कल्प में ये विवाह हो रहा है माता पार्वती और शिव जी का, इस कल्प में जिस गणेश जी का पूजा वे करते हैं, ये गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र नहीं हैं, ये दूसरे गणेश है जिनके जो किनके पुत्र हैं। इस ये बात मैं विस्मृत हो रहा हूँ, इसीलिए आपको इस समय नहीं कह पा रहा हूँ, परंतु ये बात यहाँ पर गोस्वामी जी भी बता रहे हैं कि जो भी देवी देवता होते हैं उन्हें आप अनादि समझकर इस बात को संशय बिल्कुल ना करें कि विवाह से पूर्व ही गणेश जी कैसे उत्पन्न हो गए हैं। तो ये जो गणेश हैं ये दूसरे गणेश हैं जिनको माता पार्वती और शिव जी पूजन करते हैं। और इसके बाद में जो कल्प आएगा इसमें जो गणेश के पद पर बैठेंगे वो माता पार्वती और महादेव जी का पुत्र होगा। तो चलिए बंधु, आज का पाठ में यही विश्राम करते हैं, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। और गोस्वामी जी जो हमें महादेव जी के विवाह का प्रसंग सुना रहे हैं, इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और सभी को महादेव जी के विवाह का बधाई जरूर प्रदान करें। तो चलिए बंधु, फिर कल मिलते हैं। तब तक राम ही सुमीर्य गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव ताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला बोले, हरे वाला बोले, हरे वाला बोले।